नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहितों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिक्स गजब है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिक्स में भी हीट बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस दिल्ली के पॉलिटिकल यानी कि इलेक्शन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे अरविंदर सिंह लवली 6 महीना पहले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और खड़गे साहब ने उस इस्तीफा को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके लिए जो उन्होंने दोषी ठहराया वो बनाया उन्होंने दीपक बाबरिया को, जो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष है। कारण बताया कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। किस पार्टी में? कांग्रेस में, जहां पे बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि आपके पार्टी में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है वो कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है, आप में नहीं है, किसी और पार्टी में नहीं है। साथ में उन्होंने जो अपने चिट्ठी में लिखी है और नहीं लिखी है वो ये है कि वो कन्हैया कुमार के और उदित राज के पार्टिसिपेशन से उनको जो सीट दे दिया गया है दिल्ली में लड़ने के लिए, उससे भी नाराज थे। सौरभ भारद्वाज ने तुरंत कमेंट कर दिया कि अरविंदर सिंह लवली जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि चूंकि कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, दिल्ली की सरकार बनाई और उसी के साथ कांग्रेस ने अपना गठजोड़ कर लिया, उससे वो नाराज थे। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है? साथ में एक और हिडन एजेंडा के बारे में पता चला है जो मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको आज के पार्टिसिपेंट से रूबरू करा दूं। हमारे साथ हैं राजीव खुराना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मुकेश आनंद जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं भाजपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब इसमें जो एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी जो सामने आ रही है वो ये है कि इनका रेजिग्नेशन कब आया है। लवली का रेजिग्नेशन 2 चरण के चुनाव के बाद आया है, जब केरला जैसे स्टेट में और बहुत सारे मुस्लिम बहुल स्टेट में, और जहां पे मुस्लिमों के वोट हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि उन सभी जगहों पे जहां जहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है वहां का चुनाव संपन्न हो चुका है। ये भी खबर बन रही थी कि अभी कुछ दिनों के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है राम मंदिर के भी दर्शन करने वाले हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी बनाई जा रही है कि चूंकि कन्हैया कुमार, उदित राज ये शुरू से हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो हिंदुत्व को फिर से खुश करने के लिए, फर्जी हिंदू बनने के लिए अब ये सारा ड्रामा शुरू हो गया। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अविरल मलिक से है कि सौरभ भारद्वाज ने कमेंट किया है कि ये सारा सेटिंग हो गया है, बीजेपी में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आपके वॉशिंग मशीन में किस दिन ज्वाइन करेंगे ऑफिशियली दोबारा? क्योंकि पहले भी वो एक बार ज्वाइन कर चुके हैं अरविंदर लवली, तो दोबारा कब ज्वाइन करेंगे आपके वॉशिंग मशीन को? देखिए, सौरभ भारद्वाज को कुछ भी मालूम नहीं होता है, अनर्गल बयानबाजी केवल और केवल करते हैं। उसके साथ साथ ये अपने मंत्री जो इनके नेता छोड़कर गए, राजकुमार आनंद, उस संबंध में कुछ बोले। ये दूसरी पार्टियों की बात ना करें, इनके नेता खुद भाग रहे हैं। राजकुमार आनंद जी के द्वारा जिस प्रकार से गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए वो सबने देखे। दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है आम आदमी पार्टी के भीतर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजकुमार आनंद जी के द्वारा कहा गया जो इनकी दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इसका यह उत्तर देना चाहिए। हमारे साथ मुकेश आनंद जी हैं, राजकुमार आनंद जी तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ मुकेश आनंद जी, हम इन्हीं से सब पूछ लेते हैं। ये जो अरविंदर सिंह लवली ने बॉल फेंक दिया आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी ने बॉल फेंक दिया अरविंदर सिंह लवली का बीजेपी में ज्वाइन करने पे, तो ये कहीं फिक्स मैच तो नहीं हो रहा है? गेम कुछ और तो नहीं करना है इनको? क्योंकि पॉलिटिक्स में दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल रोहित जी, आपने जो पहले बात कही थी कि हो सकता है हिंदू वोटर को रिझाने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम बेल्ट है और बाकी क्षेत्र है उनमें चुनाव हो चुका है, तो ये मुद्दे अगर आए गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये धर्म जो है वो वास्तविक रूप से चुनावों का मुद्दा है। बिल्कुल, हिंदू तो आए हैं। अब इसमें गाय मांस का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो दूसरे लोग करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी हानि
गई है वो धर्म की हो रही है जो वास्तविक धर्म है, जो राजनीतिक धर्म है उत्कर्ष हो रहा है। तो इसका पार्ट सुंदर सिंह लवली हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत लाभ मिलेगा। जो असली बात हो सकती है, जो अभी तक का मेरा आकलन है, कि अरविंदर सिंह लवली को ये लग गया होगा कि यहाँ पे जहाँ मेरे अध्यक्षीय चुनाव हो रहा है वहाँ पे लाभ नहीं होगा, कोई भी हारती हुई चीज का ठिकरा अपने सर पे नहीं लेना चाहता। तो जब उसको ये लग जाता है ये चीज मेरे खिलाफ जाएगी, तो हो सकता है उनका ये अपना पर्सनल हो, इससे पहले कुछ हो, मैं जो है अपना जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि फायदा कुछ होना नहीं। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। तो सत्यप्रकाश जी, जो अरविंदर सिंह लवली के रेजिग्नेशन का कारण है, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर उसमें जो कारण बताया है वो ये बताया है कि उनको तो एक चपरासी रखने की भी आजादी नहीं थी, ब्लॉक प्रमुख भी वो नहीं अपॉइंट कर सकते थे, मीडिया प्रभारी भी नहीं बना पा रहे थे 6 महीने में। ये रोहित जी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखेंगे उनके जो रेजिग्नेशन पत्र है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, जो खड़गे जी को पत्र उन्होंने संबोधित किया है कि हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट आर इन जेल, और ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जो एक पोटेंशियल पार्टी थी दिल्ली में उसको केवल 3 सीटें दी गई, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से अधिक अच्छे प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में की थी। ये समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ था उसमें दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन की थी। हाँ, विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अच्छे प्रदर्शन किए थे। इन सब आरोप को लगाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको बार बार पार्टी से दरकिनार किया जा रहा था, और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं बाकायदा उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। वही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया है और जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनका कोई भी जो डिसीजन होता था उस पर कोई उनकी राय नहीं ली जाती थी, और जो उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट दिया इस पे भी उनसे कोई पूछताछ नहीं की, उनसे सजेशन नहीं लिया गया था। हाँ, कोई उनसे सजेशन नहीं लिया गया। इन सब बातों से वो काफी नाराज थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने। ठीक है, तो राजीव खुराना साहब, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने बताया, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग दिल्ली के डिसीजन ले रहे हैं वो अभी पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, या जो जिस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी उम्मीदवार खड़ा कर रही है उसके बारे में दिल्ली के पब्लिक का क्या सोच है। जब वो जाएंगे पब्लिक के बीच में तो पता चलेगा। तो ये बात, जैसा कि मुकेश आनंद जी ने कहा, कहीं अपना ठेकरा तो नहीं बचा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हारना ही है तो अपनी ठेकरा बचाओ। नहीं, इसको एक बड़े कैनवास पे देखते हैं। ठीक है, लवली दूसरी बार कांग्रेस छोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ लवली के अंदर कांग्रेस छोड़ी नहीं है। आपका मैं करेक्शन कर दूं, सिर्फ उन्होंने कांग्रेस का जो इलेक्शन कमीशन का जो उनको इलेक्शन कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था उस पोस्ट को छोड़ा, अभी कांग्रेस में है, मेंबर है ना, मेंबर है, तो एक्टिव कांग्रेस छोड़ दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ असल में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत है। 3, 4, 5 सेंटर बने हुए पावर के। हो क्या रहा है, कोई एक गुट का है वो जब करने जाता है दूसरा गुट उसे मना कर देता है। ये जो दिल्ली स्टेट में और अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, इनके बीच में जो रस्साकसी पुरानों और इनमें चल रही है वो सारी गुटबाजी का नतीजा है। किसी के ऊपर बेटी का हाथ है, किसी के ऊपर बेटे का हाथ है, किसी के ऊपर वो साउथ इंडिया वाले जो हैं उनका हाथ है। कहने का मतलब ये है कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अरविंदर सिंह लवली को अल्टीमेटली ये स्टेप उठाना पड़ा। और तो आपका कहना है कि अंदरूनी उनके गुटबाजी की वजह से हुआ। 100%। इस बीच इलेक्शन में क्रिकेट के में आप मैच हार रहे हो या जीतना चाह रहे हो, उस समय आपका मेन बैट्समैन या कोई बैट्समैन विड्रॉ कर जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अविरल जी, ये जो क्रिकेट के बीच में जो एम्पायर बदलने की कोशिश हो रही है या मेन खिलाड़ी बदलने की कोशिश हो रही है, उसमें बीजेपी का कितना रोल है? और आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया, बीजेपी में क्लीन स्वीप होने का एक और मौका मिल रहा है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, सबको नजर आ रहा है। विशेष रूप से दिल्ली की जहां तक बात है,
तो दिल्ली राज्य के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, सबको नजर आ रहा है। सातों की सातों लोकसभा सीटें हमारे खाते में आ रही है। ठीक है। और आप अभी जो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, क्योंकि केरला जैसे स्टेट में जहां पे उनको मुस्लिम वोट की जरूरत थी, तब तक तो वो अपना बने हुए थे सेकुलर और पता नहीं क्या क्या। अब वो फिर से राम भक्त बनेंगे, फिर से जनेऊ धारण करेंगे, फिर से राम मंदिर जाएंगे और फिर से कन्हैया कुमार जैसे को जो है अपना अविश्वास जताने का एक तरीका तो नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार तो रिप्रेजेंट करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को। डॉक्टर अविरल जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, जहां तक बात है कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार को इन्होंने अपनी पार्टी में किस लिए रखा है वो सबको मालूम है। ये क्या दर्शाना चाहते हैं वो भी सबको मालूम है। और कन्हैया कुमार किस गुट से आते हैं, कौन से स्थान से आते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, ये भी देश की जनता भलीभांति जानती है। कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ समझने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे सरकार बंद कर दे। अब कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। जो मैंने कहा था वो निश्चित रूप से होगा। 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अविरल जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई जो सबको मालूम है। जो सबको नहीं मालूम है कि लवली जी फिर किस दिन ज्वाइन करेंगे, वो आप बता दीजिए। कोई किस पार्टी को छोड़ता है, किस पार्टी को ज्वाइन करता है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। चलिए चलिए, ठीक, पर्सनल डिसीजन है। मुकेश आनंद जी, उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है सर, ठीक है, आपने बोल दिया पर्सनल डिसीजन है, स्वागत है। आपने फूल माला अपना दिखा दिया। ठीक है, आनंद जी को बोलने दीजिए। खुराना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में। मैं 5 सेकेंड, मैं ये कह रहा था कन्हैया कुमार, हाँ थैंक यू, कन्हैया कुमार का जिक्र किया। पहले मैं ये सोचता था कि राहुल गांधी हावी है कन्हैया कुमार की विचारधारा पे, मतलब कांग्रेस विचारधारा हावी है, पर जो इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है उसके बाद और कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्हैया कुमार हावी है राहुल गांधी की विचारधारा पे। हमने मैनिफेस्टो पे डिस्कस किया है जी। आनंद जी, आप बताइए। मैं खुराना साहब को इसलिए चाहता था कि मुझे लगा कि कहीं ये बिटकॉइन को यहाँ ना ले आए, तो मुझे तो जैसा कि आप सब बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये वेल प्लान्ड जो पुराना एक टेक्निक है, अब ये टेक्निक काम नहीं करता है, क्योंकि जो बैट्समैन है ये कह रहा है कि मुझे बैटिंग ही नहीं करने दी जा रही थी, तो मेरा जाना आना, मैं तो 12th मैन हूँ, तो 12th मैन का टीम में रहना क्या और टीम में बाहर जाना क्या। और ये कोई नई बात है, कांग्रेस में या बीजेपी में कहीं भी हो, जो आला कमान है वही निर्णय करता है। ठीक है, मैं एक जेन्युइन बात आपसे करना चाहता हूँ। जेन्युइन बात है कि लवली जी जो थे वो शुरू से शीला दीक्षित के राइट हैंड माने जाते थे, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। कभी भी वो हमेशा शीला दीक्षित ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा कैंपेन किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। तो मुझे ये लगता है, जेन्युइनली लगता है कि जब लवली जी पब्लिक के बीच में जाते होंगे, अपने समर्थकों के बीच में जाते होंगे, तो उनका समर्थक एक सवाल तो पूछता होगा ना कि यार यही आम आदमी पार्टी है जिसने हमें थू थू करके और आज सरकार बनाई, आप उसके लिए वोट मांग रहे हो। क्योंकि दिल्ली में आपको नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ रही है, तो वोट तो आम आदमी पार्टी के लिए मांगना होगा ना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी है कि आप जिस कांग्रेस के खिलाफ कैंपेनिंग करके आए। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पिछले समय में जब वीपी सिंह की सरकार थी, तो जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें बाहर से समर्थन 2 पार्टियों ने दिया था, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो शायद अब इन लोगों को याद नहीं हुआ या भूल गए होंगे। तो जब भी कोई मजबूत सरकार होती है तो सारा विपक्ष एक हो जाता है, उसमें अंतर विरोध खुद भी रहता है। जैसे भारतीय जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक हुए थे, वो अंतर विरोध रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अंतर विरोध का परिणाम, ये चाहते तो है एक जगह, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि कोई भी छोटी पार्टी का पद उससे ज्यादा बड़ा हो जाए।
उसका लाभ तो लेना। ठीक है। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस, मैं आता हूँ खुराना साहब आपके पास। सत्य प्रकाश, आनंद जी से बात करिए। आनंद जी, नहीं मैं टेंशन नहीं आता। अच्छा बोलिए बोलिए। आनंद जी, आपने जो बात कही है, अगर आपकी ये बात ठीक होती तो दिल्ली में 3 ना मिलती 4 आप पार्टी को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सत्य प्रकाश जी, जैसा कि अभी बात हो रही है कि 3 सीटें दी गई है कांग्रेस को, और कांग्रेस को फिर भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ना है, और ये भी अंदर से खबर आ रही है कि अरविंदर सिंह लवली भी उस सीट पे लड़ना चाहते थे जहां से कन्हैया कुमार लड़ रहा है, संदीप दीक्षित भी लड़ना चाह रहे थे, और दिल्ली में जितने भी बड़े नेता है, जो दिल्ली में स्थापित बड़े नेता है, उनमें से तो किसी को सीट मिला नहीं, किसी को टिकट मिला नहीं। तो ये सारे इम्पोर्टेड नेता इन सीट के कारण कला। देखिए, जहां से अरविंदर सिंह लवली जी विधायक है, गांधीनगर विधायक रहे हैं, गांधीनगर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं, वो विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ती है, और अरविंदर सिंह लवली की पकड़ अच्छी है। दूसरी बात, दिल्ली में सिखों की संख्या बहुत है, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सिखों को साधने के लिए उनको जो सिख के बड़े नेता है अपने साथ लाने होंगे। आपको याद है रोहित जी, कल दिल्ली में करीब 1200 से अधिक सिख समुदाय के जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उस इवेंट को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज कराया, और उसमें दिल्ली जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके सारे सदस्य और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक। ये बिना लवली के जानकारी का हो सकता था, क्योंकि सिख समुदाय के तो बहुत बड़े नेता हैं अरविंदर सिंह लवली। जी जी, आप यही समझने वाली बात है कि ये प्लानिंग केवल आज हुई हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप ये सोचिए कि कल सिख समुदाय के 1200 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे सदस्य ज्वाइन करते हैं, और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा रोल रहा है, और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। तो अगर वो सारे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अरविंदर सिंह लवली को भी इस बात की जानकारी होगी कि कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय है वो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कट रही है, और इसी का परिणाम है अरविंदर सिंह लवली का रेजिग्नेशन। ठीक है, 10 सेकंड में खुराना साहब, फिर डॉक्टर अविरल जी के पास आता हूँ। जो दिल्ली की सिख राजनीति है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की और उसमें मनिंदर सिंह सिरसा जब से बीजेपी में आए हैं, उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि लवली और वो ही 2 यंग लीडर रह गए थे जिनमें आपस में दिल्ली के सिख लीडर बनने की वो थी। तो लवली को जो सपोर्ट चाहिए थी वो अपनी पार्टी से नहीं मिल पाई, जबकि सिरसा खुल के खेल रहे हैं। इस चक्कर में लवली को अपनी सिख कम्युनिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ये सारा जो षड्यंत्र है एक तरीके से बीजेपी ने बैकडोर से बिछाई हुई है ना अविरल जी? अविरल जी अब ध्यान मुक्त हो गया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है, इस बात को बताइए ना। जब कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस से भाजपा का कौन सा रोल है? कांग्रेस और भाजपा का तो कोई अलायंस है नहीं जो हमारा उसमें रोल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेबुनियाद बात है, इनमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है, इनके और आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस नाते से आपको सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से परिवारवाद पनपा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर। उस परिवारवाद के चलते लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, और 4 जून को पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी। रोहित जी, देखिए अविरल जी अच्छी बात कर रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, वही ना समझने वाली बात है कि जब 1200 सिख समुदाय के प्रोमिनेंट लोग जो सिख समुदाय में जिनका अहम रोल है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो सिख समुदाय का एक चेहरा जो दिल्ली कांग्रेस का है वो एक दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, क्या संदेश है? ठीक बात है। और देखिए विरोध भी किसका हो रहा है, अपने ही पार्टी के प्रोमिनेंट नेता कन्हैया कुमार का विरोध हो रहा है, बिना बीजेपी के सहमति या बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट के। मैं कन्हैया कुमार को कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं मानता हूँ। आपको मैं बता दूं, जो मेरी समझ है कि दिल्ली में मनोज तिवारी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जब दिल्ली
बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। के आने के बाद कन्हैया कुमार की तो जमानत जब्त हो रही है इस बार, ठीक है सर, जमानत नहीं बच रही है। कन्हैया कुमार की भी जमानत जब्त हो रही है, राहुल गांधी की भी जमानत जब्त हो रही है। ठीक है मुकेश आनंद जी, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा, क्या आप उससे एग्रीड हैं? बिल्कुल, कन्हैया कुमार कोई प्रोमिनेंट नेता नहीं। देखिए वो विवादास्पद हो सकते हैं, लोग उनको जानते हैं, क्या आज के डेट में सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, हम माने ना माने उससे तो कोई सच्चाई बदल नहीं सकते। सेलिब्रिटी स्टेटस है, और हमारे यहाँ कहते हैं मिथिला में कि कुकरिए नाम की सुक्रिय नाम, या तो अच्छे काम करे तो नाम होता है या बुरा काम करे तो नाम होता है। नेता का मतलब है जिसका अपना समर्थक हो, जो ग्राउंड पे काम करता है। आज अगर बेगूसराय से कन्हैया कुमार खड़े होते, ये इनका अपना क्षेत्र है जहाँ ये काम एक बार लड़ भी चुके हैं पहले, तो हम लोग समझते कि ये नेता, ये तो कन्हैया कुमार की 100 आदमियों की खुद की टीम नहीं है, 100 आदमियों की खुद की टीम कन्हैया कुमार की नहीं है। कहां से वो काम नहीं लीडर है? जो आला कमान पिक करती है, जिससे इंदिरा गांधी का स्टाइल पहले देखिए, तिवारी को पिक करती थी, वहां से किसी बड़े आदमी को उठा लिया जो कंट्रोल, जिसका नाम है या पैसा है या बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो वालिया वगैरह, ये उसी ट्रेंड पे चला हुआ। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है तो बलि का बकरा ही बनाया गया है, क्योंकि हारने के लिए ही खड़े हुए। मुझे कोई रियलिटी, मैं इस डिस्कशन के आखिरी सवाल पे आना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आप सभी लोग के पास आ रहा हूँ। मैं इस डिस्कशन के आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, जहां से मैंने शुरू किया था कि आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि सडनली कैसे दो चरण के चुनाव तक तो लवली आराम से बैठे रहे हैं, 2 चरण के चुनाव तक किसी ने भी चील चपड़ नहीं किया। अब ये मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने वाले फॉर्मूला पे इनके पार्टी में अब विद्रोह होने लगा है। तो क्या ये जो हिंदू बहुल क्षेत्र में, अब जो ये तराई क्षेत्र में, जो ये मैदानी क्षेत्र में जो चुनाव आ गया है, अब जहां पे ये डिसीजन जो है फैक्टर हिंदू होने जा रहा है, कहीं ये तो नहीं है कि हिंदुत्व को फिर से इनको साधना है, फिर से राहुल गांधी जनेऊ धारण करने जा रहे हैं? अविरल जी। जी देखिए, राहुल गांधी की आज के समय में कोई पूछ नहीं है, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि राहुल गांधी देश को समझ ही नहीं पाए आज तक। राहुल गांधी देश को, भारत को समझ ही नहीं पाए। अविरल जी अमेठी से दोबारा लड़ने जा रहे हैं, यूपी से। देखिए वो तो मालूम पड़ जाएगा, दिख जाएगा, जहां से भी लड़े इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस बात को आप लिखकर रख लीजिए, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 4 जून तक आप वेट करिए, 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, कहीं ये फिर से वो हिंदुत्व की तरफ तो राह नहीं अपना रहे हैं? जैसे जैसे ये हिंदी बेल्ट में घुस रहे हैं, अब हिंदुत्व की तरफ, और अपनाने से, हिंदुत्व छोड़ने से सब जनता समझ रही है कौन अपनाना चाहता है, कौन अपना रहा है, कौन चुनावी हिंदू है। ये बहुत से चुनावी हिंदू घूम रहे हैं आज के समय में, ये सबको दिख रहा है कौन चुनावी हिंदू है, कौन वाकई में सनातन धर्म का सम्मान करता है। ठीक है सर, ठीक है, फिर आता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग और जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो ये मान रहे थे पहले चरण के चुनाव के बाद कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है और शायद जो सत्ताधारी दल है उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन जो जमीनी स्तर पे हकीकत है वो ये है कि पहले चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जरूर कम हुई, लेकिन ज्यादातर जो वोटिंग हुई है वो भाजपा के पक्ष में हुई है, ये समझने वाली बात है। और दूसरे चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पे कमजोर बता रही थी दूसरी पार्टियां और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वहां पे भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जैसे वेस्ट बंगाल की सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जो मतलब वोटर्स ने अच्छे वोट दिए हैं। ठीक है मुकेश आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुकेश आनंद जी। नहीं, मुझे लगता है आज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रधानमंत्री का बयान देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप गैर भाजपा लोगों को वोट करते हैं तो वो देश विरोधी लोगों को वोट करना होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए लवली को ये बात कही गई होगी कि आप इसका विरोध करिए।
कि कांग्रेस के अंदर में ही इस तरह का विरोध हो रहा है जो ऑफिशियल कैंडिडेट है जिनकी इमेज खराब है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय में अब इसका कोई लाभ होगा। इस तरह से जानकारियां सबके पास पहुंच रही हैं, लोग तो अब ऐसे लोग नहीं है कि थोड़ी सी कोई बात कर दे। रोहित जी, मैं एक चीज मुकेश जी की बात में ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अरविंदर सिंह लवली उतने बड़े नेता नहीं है कि पूरे देश में उनका प्रभाव हो, लेकिन दिल्ली में उनका प्रभाव है और सिख समुदाय जो है, लेकिन दिल्ली का प्रभाव तो पूरे देश में है ना। अगर दिल्ली में कुछ होता है तो सारे मीडिया यहाँ बैठे हुए, अब देखिए सुबह से अरविंदर सिंह लवली ही चल रहे हैं टीवी पे। आम आदमी पार्टी क्यों फेमस हो गई? अगर ये बिहार की पार्टी होती तो इतनी फेमस थोड़ी हो पाती। वो तो दिल्ली में होने का एक एडवांटेज है और दिल्ली में होने का एक डिसएडवांटेज है। नहीं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर दिल्ली से ही सब चीजें चलती तो आम आदमी पार्टी बिहार में भी, महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सब चीजें चलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली में होने का एक एडवांटेज है कि मीडिया का अटेंशन मतलब जल्दी मिल जाता है और बहुत मिलता है। इस बात को मैं मानता हूँ कि दिल्ली में एक एडवांटेज है, लेकिन राजनीति में और वोटर को कन्वर्ट करने में अरविंदर सिंह लवली की इमेज उतनी अच्छी नहीं है कि वो वोटर। हाँ, अगर अरविंदर सिंह लवली कोई वोटर को इम्पैक्ट करे इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन दिल्ली है। ठीक है खुराना साहब। नहीं, इसमें दो इंसिडेंट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, जरा जल्दी फास्ट। एक प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में अगर कांग्रेस ने विरोध किया या नहीं किया, लेकिन पक्ष में नहीं बोले, तो लवली ने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा का वो लगा के जुलूस निकाला था। बिल्कुल निकाला था। दूसरा, जब ये कन्हैया कुमार का इंसिडेंट होता है, इसका परिचय सम्मेलन होता है कार्यकर्ताओं के साथ, तो जब डायस पे बैठे हुए सारे जो कांग्रेस के लोग थे, संदीप दीक्षित का आना और सामने वर्कर के साथ बैठ जाना, उसको बार बार उठा के ऊपर लाना, उसमें वो नहीं आया, तो डिस्प्यूट तो उसी दिन कन्हैया कुमार की टिकट का दिख गया था। ठीक है डॉक्टर नंबर शायद संदीप दीक्षित का ही है, वो छोड़ने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है ठीक है डॉक्टर अविरल जी, एक टाइम पे संदीप दीक्षित का भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी विरोध करती थी कि वो करप्शन में इक्वली इन्वॉल्व है शीला दीक्षित के साथ। तो क्या लगता है अगर अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहें तो आप कब से फूल माला लेके जाएंगे दिल्ली उनको पहनाने के लिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश का विकास चाहता है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करना चाहता है, देश को मजबूती प्रदान करना चाहता है, राष्ट्र सर्वोपरि मानता है, राष्ट्र सर्वप्रथम मानता है, उसका भारतीय बीजेपी का नारा था पार्टी विद द डिफरेंस। यही पार्टी विद द डिफरेंस है। जब आप सारे क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में मैं बताता हूँ कौन सा पार्टी विद द डिफरेंस है। यही तो पार्टी विद द डिफरेंस है। और लोग विकास की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। और लोग गांधी परिवार सर्वोपरि मानते हैं, हम राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। गरीबी को हटाने का कार्य हम कर रहे हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर मोदी के द्वारा निकाला गया है। यही तो पार्टी विद द डिफरेंस है। ठीक है सर, ठीक है। मुकेश आनंद जी आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये उनका व्यक्तिगत भी हो सकता है, जैसे खुराना साहब ने कहा है, अपनी जो क्योंकि पार्टी के से तो व्यक्ति जुड़ा होता है, लेकिन सबसे पहली जो उसकी प्राथमिकता ये होती है कि मैं एमएलए रहूं, क्योंकि अगर आप प्रासंगिक नहीं रहेंगे लोगों के बीच तो आपका राजनीतिक जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। और अरविंदर सिंह लवली ग्राउंड के नेता है, ऐसे नहीं है कि किसी कृपा पात्र, तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी पर्सनल चीजें होगी उसको उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जिस विधानसभा से है, उस विधानसभा के साथ साथ जो बाकी के इलाके जैसे रोहतास नगर है, आपका लक्ष्मी नगर है, इन सब जो विधानसभा की सीटें वहां पे मुस्लिम और सिख वोटर्स बहुत हैं। तो अरविंदर सिंह लवली की पकड़ वहां पे अच्छी है। और साथ ही साथ पूरे दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली सिख समुदाय के नेता है, चेहरा है सबको। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान तभी होगा जब अरविंदर सिंह लवली खुल के विरोध करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। और अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करते हैं तो
इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को होना है। ठीक है, खुराना साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं इस बात पे, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, समझ ये कहती है कि अरविंदर सिंह लवली गुट का शिकार है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, बस ये दीपक बावरिया जो है ये किसी और गुट के हैं, लवली और राजकुमार चौहान ये किसी और गुट के हैं, संदीप इनके गुटबाजी में बलि का बकरा बन गया। ठीक है, डॉक्टर अविरल जी 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट सारे मुद्दों पे जो भी आप बोलना चाहते हैं। जी देखिए, एक और हम एडवोकेट उज्जवल निकम को टिकट देते हैं और दूसरी ओर ये कन्हैया कुमार को टिकट देते हैं। उज्जवल निकम जी के क्या काम है वो सबको मालूम है, किस प्रकार से सजा दिलवाने का कार्य उनके माध्यम से हुआ कसाब को, और दूसरी ओर ये लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे ख्याल से लवली के रेजिग्नेशन का हम लोगों ने 360 एनालिसिस करने की कोशिश किया है। अब देखते हैं, दिन प्रतिदिन पॉलिटिक्स में तो एवरीडे इज ए न्यू स्टोरी। तो कल हम फिर एक नए स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए राजीव खुराना जी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अविरल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश आनंद जी आपका भी बहुत। नमस्कार।